गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम रनन मार्टिन के द्वारा लिखी गई इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को पूरा कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। 3 चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज का चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच जो किसी सेंटेंस में कोई वर्ड किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच उस सेंटेंस में डिसाइड होता है। तो डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार से किसी भी सेंटेंस में वर्क करते हैं, जिसके आधार पर जो है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस में। उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उनके यूज़ और वर्क के हिसाब से उनको हम बांटते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के जो है पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट है नाउन। नाउन, सभी नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें सभी नेमिंग वर्ड्स आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो अकबर कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। किंग कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। ठीक है, कोलकाता कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। हुगली रिवर का नाम है, तो ये भी कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। द रोज़ भी नाउन है। द सन भी नाउन है। और हिज करेज भी क्या है? नाउन है। हिज क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कोई वर्ड किसी सेंटेंस में किस तरीके से काम कर रहा है, उसके हिसाब से हम फाइंड करते हैं कि नाउन और कौन सा नाउन है और कौन सा किस तरीके से वो काम कर रहा है, या दूसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हमें पता है कि जो नाउन होते हैं वो किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जब भी हम नाउन को फाइंड करना हो तो कि उस सेंटेंस को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। नोट पढ़ लेते हैं, जिसमें ये थिंग जो हमें दिया गया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स होंगी। ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, वो सभी वस्तुएं जो हम देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, वो सभी थिंग्स में आएंगी। समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। राइट। दूसरा हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं, इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जो नाउन को स्पेसिफाई करता है, नाउन को की मीनिंग में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देता है, उसको हम क्या, नाउन के बारे में, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ही इज़ अ ब्रेव बॉय। जैसे बॉय क्या है, यहाँ पे नाउन है, और उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? ब्रेव, कि बॉय कैसा है? ब्रेव है, तो ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। तो कितने बॉयज़ हैं क्लास में, ये क्या बता रहा है हमें? 20 बता रहा है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है बॉयज़ के बारे में हमें, तो 20 क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। थर्ड जो नंबर है हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। राइट। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है। तो जॉन क्या है? नाउन है। कौन है बीमार? जॉन बीमार है। तो ही किसके लिए लगा है? जॉन के लिए लगा है। जॉन के लिए क्या लगा है? ही लगा है। तो नाउन जो दोबारा से हमने जॉन की ही, जॉन नहीं बोलकर क्या बोल दिया उसकी जगह? ही बोल दिया। तो ही क्या है? नाउन है। जो भी शब्द नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं हम, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है।
द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम, किताबें वही हैं वेयर यू लेफ्ट दैम, जहाँ तुमने उनको छोड़ा था। ठीक है, तो बुक्स किसको छोड़ा था, बुक्स को, तो दैम किसके लिए आया है, बुक्स के लिए। तो बुक्स क्या था, नाउन, और दैम क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक, तो फिर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या होता है, वह शब्द होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं या किसी स्टेट को बताते हैं, किसी स्टेट के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़िन, गर्ल ने अपने कज़िन को क्या लिखा, लेटर लिखा। तो रोट क्या बता रहा है यहाँ पे, वो रोट यहाँ पे वर्ब है। द गर्ल क्या है, नाउन है, रोट वर्ब है। ठीक है, तो कैसा है, एक्शन वर्ब है ये। ठीक है, ये एक्शन को बता रहा है। फिर है कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता क्या है, नाउन है, इज़ है। ठीक है, ये कैसा सिटी है, बिग सिटी है। यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है, स्टेट को बता रहा है कि कैसा शहर है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो यूजफुल कैसा है, ये भी आपका यूजफुल वर्ब है। फिर है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या कुछ मीनिंग उसमें ऐड कर रहे होते हैं, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। ही वर्क सम क्विकली, उसने किया, सम क्विकली, उसने सम को क्विकली किया, राइट। तो क्विकली यहाँ पर क्या बता रहा है कि कैसे सम को किया गया, जल्दी से किया गया, राइट। तो क्विकली क्या ऐड कर रहा है, काम के बारे में, वर्ब के, वर्क कैसे हुआ है, क्विकली हुआ है, तो वर्क के बारे में, वर्क क्या है यहाँ पर, वर्क है, वर्ब है, तो वर्ब को और स्पेसिफाई कर रहा है और क्लैरिफाई कर रहा है, तो एडिशनल चीज़ें हमें बता रहा है उसके बारे में। तो क्या हुआ, ये हुआ क्विकली हमारा एडवर्ब। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो दिस फ्लावर क्या है, फ्लावर नाउन है, इज़ है वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल को और ज़्यादा स्पेसिफाई कौन कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये क्या है, वेरी एडवर्ब है। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने प्रोनाउंस किया वर्ड को बिल्कुल सही से, राइट। तो कैसे प्रोनाउंस किया, क्वाइट करेक्टली, तो ये क्या करेक्टली क्या है, प्रोनाउंस के बारे में बता रहा है हमें। तो क्या है ये है एडवर्ब, और क्वाइट अनदर एडवर्ब को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, तो क्वाइट भी क्या है, एडवर्ब है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं यूज विद नाउन और प्रोनाउन। किसके साथ यूज होता है प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। टू शो, दिखाने के लिए, हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, कि क्या जो नाउन और प्रोनाउन है किसी सेंटेंस में, उसका दूसरे जो भी वर्ड्स हैं उनसे क्या रिलेशन है, ये कौन बताता है, हमें प्रीपोजिशन बताता है, राइट। देयर इज़ अ काव इन द गार्डन, तो देयर इज़ अ काव, कहाँ है काव, गार्डन में, तो ये रिलेशन गार्डन का, काव का रिलेशन किससे, गार्डन से, कौन बता रहा है, इन बता रहा है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, लड़की इज़ फॉन्ड ऑफ, शौकीन है म्यूज़िक की, तो गर्ल किसकी शौकीन है, म्यूज़िक की है, तो फॉन्ड ऑफ क्या बता रहा है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है जो म्यूज़िक का रिलेशन गर्ल से बता रहा है। तो अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, तो लड़की कहाँ बैठी है, ये कहाँ, ट्री के किस तरफ बैठी है, कहाँ पर बैठी है, ये कौन बता रहा है हमें, अंडर बता रहा है, तो ये अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, राइट। जैसे रमा एंड हरी आर कजिन्स। तो रमा और हरी ये दो अलग अलग शब्द हैं जिनको कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। एंड क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। 2 and 2 makes 4। तो 2 and 2 को कौन जोड़ रहा है, कंजंक्शन एंड जोड़ रहा है, ठीक है। आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, बट मिस द ट्रेन, लेकिन फिर भी ट्रेन जो है मिस हो गई। तो ये दो सेंटेंस हैं अलग अलग, इनको कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है। तो बट क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन है, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो सडन फीलिंग को, हमारी जो सडन फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम, हम गेम को जीत गए, ठीक। अलास, अलास कब बोलते हैं हम, जब हम दुखी होते हैं। हुर्रा कब बोलते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं। तो हमारा जो एकदम से सडन इमोशन होते हैं, जब हम एकदम से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं हम तो बोलते हैं हुर्रा या यस। इस तरीके से हम जो उसमें कोई वर्ड जो हम बोलते हैं सडन फीलिंग्स को अपनी अभिव्यक्त करने के लिए, तो उनको हम इंटरजेक्शन वाले जो वर्ड है उनको कहेंगे। फिर दुख में हम जैसे बहुत ज़्यादा दुखी होते तो हम कहते हैं अलास शी इज़ डेड, कि दुख से हम जो वर्ड एकदम दुखी होकर एकदम से शोक होकर निकालते हैं उनको हम कहेंगे अलाश। तो जैसे इंटरजेक्शन कहेंगे शी इज़ डेड, कितने दुख की बात है कि वह मर गई। तो ये थे हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग।